एलिफेंट यानी हाथी। हाथी जमीन पर रहने वाला एक विशालकाय प्राणी है। इसकी एक सूंड तथा आगे की ओर से दो विशाल दांत होते हैं। इसकी खाल सलेटी रंग की होती है, जब जो कि बहुत ही मोटी भी होती है। यह एक शाकाहारी जानवर है। यह पेड़ों की पत्तियां तथा फल खाते हैं। हाथी को खाने में गुड़ तथा गन्ना अत्यधिक पसंद होता है। हाथी पेड़ों से पत्तियां व शाखाएं तोड़ने के लिए अपनी सूंड का इस्तेमाल करते हैं। ये काफी घुमक्कड़ होते हैं। यह एक जगह ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। अपने विशालकाय शरीर के बावजूद हाथी कुशल तैराक होते हैं। यह खुली और घास वाली जगहों पर घूमना पसंद करते हैं। हाथी अफ्रीका, भारत, थाईलैंड, श्रीलंका आदि देशों में ज्यादातर पाए जाते हैं। भारत में हाथियों को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से ही वजन उठाने के लिए तथा युद्ध के लिए भी हाथियों का प्रयोग किया जाता था। हाथी बहुत ही उपयोगी जानवर होता है, इसलिए हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। डॉग यानी कुत्ता। डर लगता है डॉग से? आप सब जानते हैं कि कुत्ता एक पालतू जानवर होता है, 4 पैर वाला। इसके दांत एकदम नुकीले होते हैं। यह एक मांसाहारी जानवर होता है। यह रात में भी देख सकते हैं। कुत्ते की आंख रात में चमकती है। कुत्ते जीभ को मुंह से अंदर तथा बाहर निकालकर सांस लेते हैं। इनके 2 कान होते हैं और कुत्तों की सुनने की क्षमता काफी तेज होती है। लोग अपने घरों की चोरों आदि से सुरक्षा करने के लिए घरों में कुत्ते पालते हैं। जरा सी आहट होते ही ये जग जाते हैं तथा लोगों की मदद करते हैं। इनकी सूंघने की क्षमता इतनी तेज होती है कि ये इंसानों की तुलना में बहुत अच्छे माने जाते हैं। कुत्ते विश्व में सभी जगह पर पाए जाते हैं। इन्हें भेड़ियों का वंशज भी माना जाता है। पुलिस और सेना दोनों ही अपराधियों को पकड़ने के लिए भी कुत्तों का पालन करती हैं। कुत्ता मनुष्य का वफादार साथी होता है और बहुत ही मिलनसार होता है। कुत्ते सफेद, काले, लाल, भूरे तथा विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं। इनके आकार में भी विभिन्नता पाई जाती है। इनकी बहुत सी नस्लें पाई जाती हैं, जैसे डॉबरमैन, पोमेलियन आदि। कैमल यानी ऊंट। ऊंट एक 4 पैरों वाला तथा ऊंचा जानवर होता है। इसकी गर्दन और पैर अत्यंत लंबे होते हैं और मुख छोटा होता है। ये बहुत आज्ञाकारी जानवर है, इसके लिए लोग इसे घर में भी पालते हैं। इसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा कुबड़ पाया जाता है। ऊंट 2 प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ वाले तथा 2 कुबड़ वाले। यह रेगिस्तान तथा सूखे इलाकों में पाए जाते हैं। इनके पैर बहुत गद्देदार होते हैं ताकि वह रेत में आसानी से चल सके। इसी कारण ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसके पेट में एक बहुत बड़ी थैली होती है जिसमें यह पानी का संग्रह कर लेते हैं। इसी कारण ऊंट रेगिस्तान में कई दिनों तक भूखे तथा प्यासे रह सकते हैं। ऊंट से हमें दूध भी प्राप्त होता है और कई लोग तो इनसे खेती भी करवाते हैं। अतः ऊंट एक बहुत उपयोगी जानवर है। बफेलो। बफेलो मतलब भैंस। भैंस भारत के गांव के इलाके में अधिकतर पाई जाती है। यह घरेलू तथा जंगली 2 प्रकार की होती है। जंगली भैंस घरेलू भैंस की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। भैंस की कई प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती है। यह काले रंग की होती है तथा ऊपर छोटे छोटे बाल भी होते हैं। इसकी 4 टांगे होती हैं तथा एक लंबी सारी पूंछ होती है। गांव के इलाके में भैंस को अधिकतर पाला जाता है। एक तरह से इनका व्यापार ही किया जाता है। दरअसल भैंस जो दूध देती है वह बहुत गाढ़ा होता है
तथा गुणकारी भी होता है। भैंस का दूध लोग पीना बहुत पसंद करते हैं। यह एक बार में बहुत सारा दूध देती है। भैंस धीरे धीरे चलती है। वह अक्सर झुंड में रहना पसंद करती है। फिर भी कई लोग उसे घर में पालते हैं। भैंस अपने बच्चे को जन्म से पहले लगभग 9 महीने तक पेट में रखती है। किसी किसी बच्चे को तो वह 9 महीने से भी अधिकतर रखती है। भैंस जिस बछड़े को जन्म देती है वह बछड़ा लगभग 6 महीने तक दूध पीता है। उसके बाद वह हरी घास खाना शुरू करता है। यह एक शाकाहारी जीव है। यह हरी घास, भूसा इत्यादि खाता है। भैंस को नहाना बहुत पसंद होता है। अक्सर भैंस नदी, नालों में बैठी हुई या खड़ी हुई दिखाई देती है। भैंस को पानी में रहना बहुत अच्छा लगता है। भैंसें सीधी सीधी सी होती है, लेकिन ये अपने रास्ते पर अडिग होती हैं। भैंस की लंबाई लगभग 7 फीट होती है और ऊंचाई 4 से 5 फीट होती है। वुल्फ यानी भेड़िया। आपको पता है वुल्फ हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। यह कैनिन परिवार के सदस्य माना जाता है। इसका जीवन काल लगभग 10 से 12 साल का होता है। वजन में ये 25 से 40 किलो का हो सकता है। ये प्राकृतिक रूप से शिकारी जाति के हैं। भेड़िए की खोपड़ी लंबी, जबड़े मजबूत और दांत पैने होते हैं। इनके शरीर पर एक मोटी परत भी होती है। इनके फर का रंग ज्यादातर सफेद, काला या ग्रे होता है। भेड़ियों को कई दंत कथाओं में भी स्थान मिला है। भेड़िए सभी प्रकार के इलाकों में पाए जाते हैं। जंगल, रेगिस्तान तथा पहाड़ इनके मुख्य आवास है। वे भेड़, हिरन तथा अन्य छोटे जीवों का शिकार करते हैं। भेड़िए की दृष्टि तथा सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है। पृथ्वी पर सबसे बड़े भेड़िया अलास्का में रहते हैं। बात करने वाले हैं कंगारू की। आपको मालूम है कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक स्तनधारी पशु है। यह एक शाकाहारी जीव होता है तथा घास पत्ते खाकर ही अपना जीवन का निर्वाह करता है। ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है और केवल यहीं पर पाया जाता है। मुख्यतः ये लाल तथा ग्रे कलर के होते हैं। इसके एक जोड़ी बड़े बड़े कान तथा एक मोटी सी लंबी पूंछ भी होती है। इसके अगले पैर छोटे तथा पिछले पैर बहुत विशाल होते हैं। कंगारू के पेट के निचले भाग में एक थैली रहती है। कंगारू अपने बच्चों को इस थैली में ही रखते हैं। ये अपने पिछले पैरों तथा पूंछ का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए करते हैं। ये सामाजिक प्राणी है, इसलिए ये समूह में ही रहते हैं। कंगारू अपनी पूंछ को टेक कर ऐसे बैठ जाते हैं मानो कुर्सी हो। यह एकमात्र ऐसे स्तनधारी हैं जो उछल उछल कर चलते हैं। आपको पता है कंगारू हमेशा आगे की ओर चलते हैं, कभी भी पीछे की ओर नहीं चलता। बात करते हैं चीता की। ये तो हम सबको मालूम है कि चीता एक मांसाहारी जानवर है, यानी ये केवल मांस खाता है, हम लोगों के जैसे घास फूस नहीं खाता। ये बिल्ली की जाति के सदस्य हैं, यानी इन्हें बड़ी बिल्ली कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। चीता धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला पशु है। इसका शरीर पतला, सुडौल तथा फुर्तीला होता है। चीते की उम्र 10 से 12 वर्ष तक की होती है। इसकी आंखों के पास आंसू जैसे काले धब्बे होते हैं। इनके पूरे शरीर पर काले गोलाकार धब्बे होते हैं। यह स्वभाव से शर्मीला तथा एकांत प्रिय जानवर है। अन्य बिल्लियों की भांति ये पेड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं और आकार में शेर व बाघ से छोटे होते हैं। इनमें शेर या बाघ की तरह दहाड़ने की क्षमता भी नहीं होती। चीते छलावरण की माहिर शिकारी होते हैं।
हिरण और बारहसिंघा इसके प्रिय भोजन हैं। जानकारी पसंद आई ना? काऊ यानी गाय। गाय भारत में एक प्रमुख पालतू जानवर है। भारत में गाय को पूजा जाता है। गाय संसार के सभी देशों में पाई जाती है। गाय के एक जोड़ी सींग व एक लंबी पूंछ भी होती है। यह सफ़ेद, काले या भूरे रंगों में पाई जाती है। गाय मांस नहीं खाती, ये केवल घास तथा भूरा और खली ही खाती है। गाय स्वभाव से सरल व भोली होती है। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। गाय से हमें दूध, मांस तथा लेदर की प्राप्ति होती है। यह दूध बहुत ही स्वादिष्ट तथा पौष्टिक होता है। दूध से दही व पनीर बनाए जाते हैं। बैल खेत में जोतने के काम आते हैं। बैल का प्रयोग बैलगाड़ी में भी किया जाता है। इस तरह गाय बहुत ही उपयोगी जानवर है। बात करते हैं डोंकी की, यानी गधा। गधा एक 4 पैर वाला जानवर है। शाकाहारी है, घास और पत्तियां ही खाता है। गधा भूरे रंग का होता है और इसके 2 बड़े बड़े कान होते हैं। ये पर्वतों पर चढ़ाई के बहुत ही काम आता है। ये घोड़े की जाति के होते हैं, परंतु इनका आकार घोड़े से काफ़ी छोटा होता है। ये काफ़ी उपयोगी जानवर है। ये स्वभाव से अत्यंत सीधा तथा सहनशील जानवर होता है। गधों का प्रयोग धोबियों द्वारा कपड़े लाने में किया जाता है। प्राचीन काल में ये यातायात के साधनों की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर सवारी करने के लिए भी गधों का प्रयोग किया जाता है। गधे को पूरी दुनिया में भले ही मूर्खता का प्राय माना जाता है, लेकिन असल में गधा काफ़ी समझदार जानवर होता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बाय।